हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव एवं संगठन प्रभारी आरती साहब जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी सचेतक आदरणीय रामसेवक भाई जी हम लोग उपस्थित हैं मिलन समारोह में। सभी पूर्व विधायक मंजीत भाई जी, हम लोग के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी और शशिशेखर डॉक्टर शशिशेखर जी और मंच पर हमारे और कई सम्मानित नेता और साथीगण हैं। आज हम लोगों के बीच ज्वाइन करने वाले हैं जनता परिवार में श्रद्धेय विख्यात चिकित्सक गोपालगंज के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी आज इस जनता परिवार में वो ज्वाइन करेंगे और हम आगे ज्वाइनिंग कार्रवाई के लिए और उनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए हमारे आदरणीय रामचंद्र बाबू जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तो इस कार्यक्रम को सदस्यता ग्रहण करा करके और पट्टा दे करके पकड़िए डॉक्टर जी मंजीत जी। आप पढ़ना चलिए इनका हाथ उठाना है ना। हाँ हाँ पकड़िए हाथ इनका पकड़िए मंजीत जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय कुमार सिंह जी जो हमारे पार्टी के विधान पार्षद हैं और मुख्य सचेतक भी हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं रामसेवक बाबू जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपके गोपालगंज से कई बार विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी सचेतक हैं। हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन साहब ने अभी जो सदस्यता ग्रहण की जनता दल यू की, उनके बगल में हमारे मंजीत बाबू हैं जो हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं, पूर्व हमारे विधानसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर शशि साहब हैं, फिर हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी हैं। गोपालगंज के हमारे कई साथी आए हैं, सभी मीडिया के हमारे सभी साथी। आज जनता दल यू के लिए बहुत ही एक शुभ दिन है जहाँ की आज हमारे जनता दल यू में गोपालगंज के एक प्रसिद्ध जो सर्जन हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। तो उनको हम पार्टी में उनका स्वागत है और हम लोग पूरी शुभकामनाएं उनको देते हैं। और इतना ही मैं उनको आज कहना चाहूँगा कि जनता दल एक ऐसी पार्टी है जहाँ की आप मेहनत करेंगे तो आप किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ जो है परिवार के नाम पर या जात के नाम पर या धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं,
बल्कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी मेधा है, कितना आप परिश्रम करते हैं, अपने अनुभव का कितना लाभ पार्टी को देते हैं, तो आप किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और मेरी पूरी शुभकामना है कि आप राजनीति में आए हैं और अब इसमें सफल हुए। इसके अलावा हमारे जितने यहाँ साथी बैठे हुए हैं, मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि एक अवसर है तो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि जो केंद्र सरकार में रोस्टर का मामला था, और हम लोगों ने कहा था कि 2-3 दिन में वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू ने इसकी पहल की थी और हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ था उसमें भी हम लोग सर्वसम्मति से पारित किया था। और एक बात समझना ही, ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि अब आरक्षित वर्ग जो है, आरक्षित वर्ग में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ही नहीं है, बल्कि आरक्षित वर्ग में जो हमारे सामान्य श्रेणी के भी जो गरीब तबके के हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। और जिस प्रकार से अभी रोस्टर के बारे में कार्रवाई की गई है, इसके लिए केंद्र सरकार को फिर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अवसर था हमने कहा ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात अगर आपको पूछनी है तो पूछ सकते हैं। राम मंदिर को लेकर फैसला आया, मध्यस्थता को लेकर बनाई गई है और 8 सप्ताह में वो देखिए, हम लोगों का राम मंदिर मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट रहा है आज से नहीं 1996 से, कि राम मंदिर के निर्माण के संबंध में 2 ही रास्ते हैं, कोर्ट के निर्णय द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा। तो जो कोर्ट का निर्णय जो भी आता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, कोर्ट का निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मंत्री गए थे वहाँ बेगूसराय, किया कि फॉलो पहले उन्होंने माफी मांगी थी, फिर से उन्होंने ट्वीट करके फॉलो अप लिखा है, इसको किस ढंग से पार्टी क्या चीज़ कुछ बताइएगा। जो प्रशांत किशोर है उन्होंने एक बयान में दिया है कि जो गठबंधन जब टूटा तो उसके बाद चुनाव में चला जाना चाहिए। देखिए, इसमें बस 2 ही बात मैं आपको रखना चाहूँगा कि जिस समय गठबंधन टूटा था उस समय जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पार्टी में नहीं थे, उनका ज्वाइनिंग तो अभी हमारी पार्टी में हुआ है, तो उस समय की गतिविधि के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की है। और जहाँ तक जो निर्णय था पार्टी का, हमारे नेता का महागठबंधन से अलग होने का, उस परिस्थितियों के बारे में हमने एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया है और हमारी पार्टी में पूरी सहमति थी, चाहे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे हमारा राज्य परिषद हो, सबने उसका जो है अनुमोदन किया था। तो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन इतना जरूर रखिएगा कि उस समय वो पार्टी में नहीं थे। वो तो ये भी कहते हैं कि सीएम और पीएम हम बनाते हैं। खैर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत असेसमेंट चीज़ों के बारे में हो सकता है। देखिए, एक बात जरा समझिए, कोई किसी पार्टी में अगर कार्य करते हैं, किसी पद पर हैं, तो एक व्यक्तिगत अपना हर एक का अपना एक की राय होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट होती है। तो अगर व्यक्तिगत किसी पर राय देते हैं तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसके बारे में आपने चर्चा किया उस पर पार्टी की राय बड़ी स्पष्ट थी और हम लोग का जो निर्णय था बिल्कुल सही नहीं था। आरजेडी 90% आरक्षण की मांग को लेकर धरना देने जा रही पूरे राज्य में। उनसे पूछिए एक ही सवाल कि जब आप 15 साल तक थे, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आरक्षण का मामला चला, क्या कर रहे थे? केस को कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट भेजते, तो उनको तो आरक्षण की याद कब आती है? जब वो सत्ता से बाहर होती। तो 15 साल तक यहाँ काबिज रहे, अति पिछड़ों का आरक्षण का मामला था, अनुसूचित जाति का आरक्षण का मामला था, महिलाओं का आरक्षण का मामला था, उसमें नहीं आ गए। अब 90%, अभी तो देखिए सवाल ये उठता है 90% की बात कर रहे हैं, तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो आपका अपना इतिहास तो देख लीजिएगा ना। कम से कम अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय, बहुत ही साहसिक निर्णय लिया कि 50% आरक्षण को बिना टच करते हुए जो हमारे सामान्य वर्ग के, हमारे जो गरीब बच्चियां हैं, उनके लिए 10% का अलग से आरक्षण किया। संविधान में संशोधन लाया, ये धारणा से नहीं होता है, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्था है उसको संशोधन करना पड़ता है। हमारा तो इतना ही कहना है
जिस चीज़ की आज वो चर्चा कर रहे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उनकी देखिए चिंता होती है कि मैं, मेरा परिवार कैसे बढ़े, हमारे परिवार की समृद्धि कैसे बढ़े। उनको बिहार से क्या लेना देना। लेकिन आरजेडी का दावा है कि हम लोग सड़क पर उतरे हैं, उसके बाद आप भी सक्रिय हुए और केंद्र सरकार। अरे उनको कुछ देखिए, हम बार बार बोलते हैं, इन लोगों को कहिए पढ़ने लिखने की बात। ये किस दिन उतरे? ये उतरे भी, और मैं उनके तो नेता लोग हैं ना राज्यसभा में, उनसे पूछिए कि राज्यसभा में जो केंद्रीय जल मानव संसाधन मंत्री हैं जावड़ेकर साहब, स्पष्ट हम लोगों ने उनसे बयान दिलवाया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ हम लोगों ने फिर से पिटीशन दाखिल किया है। अगर वो रिजेक्ट हो गया, समय नहीं है तो हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे, और इस बीच में कोई बहाली नहीं होगी। जब आप समझिए कि जब राज्यसभा के पटल पर मंत्री का बयान आता है, उसके बाद आप जितना करें सब नाटक नौटंकी है, और नाटक नौटंकी आपका खत्म हो गया। माने आप सड़क पर कौन कौन निकले जब देखे होंगे ना, पटना में कौन कौन लोग उनके नेता निकले, सब लोग 70 पार वाले निकले। जिनका उम्र 70 के पार थे वही लोग बैनर लेके चल रहे थे। जो ट्वीट करते हैं उन लोग तो थे ही नहीं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ उठा दें। चलिए, जितना बार हाथ उठाने कहिएगा। देखिए पंखा ना मैं बजा ना, पंखा बजा लीजिएगा। चलिए आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।